अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स को इन डिटेल। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी अल्टीमेट सीरीज, उसमें आप प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि अपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर समझ में आए। उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज। उसमें अगर आप जाएंगे तो मैंने सी का जितना भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था वो सब वहाँ पर प्रैक्टिकली कोड लिख के लाइन समझाया आपको। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में कैसे सी लिखा जाता है, एक फॉर्मेट क्या होता है, सब कुछ। तो अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टर करना चाहते हैं या करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो ये दोनों प्लेलिस्ट आपको साइमल्टेनियसली फॉलो करना चाहिए। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर भी करना। तो आइए शुरू करते हैं। बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर्स, एरे एंड स्ट्रिंग ऑपरेशन। एरे हम लोग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में, अरे से ऊपर हमने डिटेल डिस्कस किया। आज हम लोग स्ट्रिंग पढ़ेंगे और दोनों को इस्तेमाल करेंगे। डिक्लेरेशन देखेंगे, इनिशियलाइजेशन देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे। फंक्शंस के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो हमारा इस वीडियो के बाद से स्टार्ट होने वाला है। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग। सबसे पहले स्ट्रिंग्स होता है क्या है? स्ट्रिंग्स आर एक्चुअली वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय अ नल कैरेक्टर जीरो। क्या मतलब है इसका? इससे पहले भी हम लोगों ने स्ट्रिंग के बारे में बेसिक डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, एरे वाले में ही, कि स्ट्रिंग क्या होता है। वहां पर हमने टर्मिनेटर यानी नल टर्मिनेटर वगैरह के ऊपर डिस्कस किया हुआ था कि किस तरीके से दो तरीके से आप स्ट्रिंग को बना सकते हैं, एक कैरेक्टर्स एरे, एक स्ट्रिंग लिटरल वगैरह। तो स्ट्रिंग भी एक तरीके का सिंगल डायमेंशनल एरे ही होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और हर स्ट्रिंग में यानी हर जब भी आप स्ट्रिंग इस्तेमाल करेंगे तो नल कैरेक्टर या नल टर्मिनेटर यानी ये चीज, ये बैकस्लैश जीरो इस्तेमाल होगा ही होगा आपके कोड में, अगर वो स्ट्रिंग है तो, ठीक है। यही वो कैरेक्टर्स एरे है जिसका रेफरेंस हमने प्रीवियसली दिया हुआ था आपको, कि अगर ये इस तरीके से आप बनाते हैं स्ट्रिंग को तो फिर आपको ये एंड में मैनुअली लगाना पड़ेगा इस तरीके से, लेकिन अगर स्ट्रिंग लिटरल इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। की पॉइंट, अ नल टर्मिनेटर स्ट्रिंग कंटेंट कैरेक्टर that compares the string followed by a null character. The size of character array containing a string is one more than the number of the characters in the word. और वही चीज हमने बताया था कि अगर आप स्ट्रिंग को कभी भी इसका एलिमेंट्स चेक करेंगे या कैरेक्टर्स चेक करेंगे कि स्ट्रिंग में कितना कैरेक्टर है, आपको हमेशा एक ज्यादा आएगा, क्योंकि एंड में ये होता है, या तो आपको लगाना पड़ेगा या तो इम्प्लिसिट लग जाता है। एग्जाम्पल, द above declaration create a string consisting of the word hello with 6 character plus 1 terminator. मेमोरी लेआउट किस तरीके से होता है स्ट्रिंग का वो भी समझ लीजिए। अंडरस्टैंडिंग हाउ स्ट्रिंग आर स्टोर्ड इन मेमोरी इज अ क्रूशियल फॉर प्रॉपर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग मेमोरी में कैसे स्टोर होता है ये जानना जरूरी है प्रॉपर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करने के लिए। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, आप देखिए 1 बाइट होता है कैरेक्टर्स का, आपको पता है, तो 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट इस तरीके से स्टोर होता है। PROGRAM प्रोग्राम, इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखिए ये P वाला हो गया, ये R हो गया, ये O हो गया, ये G हो गया, ये R हो गया, M, इस तरीके से होता है, ठीक है। ईच कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ऑक्यूपाइड 1 बाइट ऑफ द मेमोरी ऑन 16 बिट कंप्यूटिंग, ठीक हो गया। कंटिन्यूअस मेमोरी क्या होता है? द कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन, यानी एक के बाद एक सीक्वेंस में होता है। मशीन डिपेंडेंसी, द साइज ऑफ कैरेक्टर्स इन मशीन डिपेंडेंट एंड वेरीज फ्रॉम 16 बिट टू 64 बिट कंप्यूटर, यानी आपको पता है कि कंप्यूटर 16 बिट का भी होता है, 32 बिट का होता है, 64 बिट का होता है, ठीक है। हमारे पास 64 बिट का कंप्यूटर है। वैसे अगर मैं आपको कंप्यूटर का सिस्टम दिखाऊं अपना, तो मैं यहाँ पर SYS करके आप भी जाके कर सकते हैं अपना सिस्टम देखने के लिए। और आप यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, ये आप देख सकते हैं सिस्टम टाइप के अंदर जब आप जाएंगे तो X64 बेस PC आपको दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पर X64 दिख सकता है, 32 दिख सकता है और 16 भी दिख सकता है। वैसे 16 तो दिखेगा नहीं, 32 का भी चांस बहुत कमी है क्योंकि बहुत ओल्ड मॉडल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 64 ही दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका आर्किटेक्चर होता है CPU का, तो इसके बेसिस पे बिट्स थोड़ा सा वैरी कर सकते हैं, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग के वीडियो में हमने इस चीज का इशारा दिया था कि वेरिएबल जब हमने डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे तो डेटा टाइप्स का साइज के ऊपर जब हमने डिस्कस किया था तो इसी चीज को हमने बोला था कि कंपाइलर और सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग इन सी आर अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या है? कुछ भी नहीं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है। डिजिट्स एंड सिंबल इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, डिजिट्स और सिंबल्स जो भी होता है वो डबल कोट में इनक्लोज होता है। की कैरेक्टरिस्टिक कैन बी असाइन टू कैरेक्टर पॉइंटर और कैरेक्टर एरे। अब कैरेक्टर पॉइंटर की तरफ इसको लिख सकते हैं, कैरेक्टर एरे की तरफ लिख सकते हैं। द एंड ऑफ स्ट्रिंग इज मार्क्ड विद द स्पेशल कैरेक्टर, इस तरीके से, यानी नल टर्मिनेटर जो हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। अब ये स्ट्रिंग लिटरल का एग्जांपल है जहां पर आपको लगाना नहीं पड़ता, नल टर्मिनेटर बाय डिफॉल्ट लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हेलो, इस तरीके से हेलो, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इसको खाली रखना है तभी ये स्ट्रिंग काउंट होगा। की डिफरेंस, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ए स्ट्रिंग बट सिंपली एन एरे स्टोर्स 3 कैरेक्टर्स हेलो। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर ये मतलब साइज देना है। यहाँ पर साइज अगर रहेगा तब यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर अगर साइज होगा तब जाके यहाँ पर ये नॉर्मल एरे होगा जो कैरेक्टर्स को स्टोर किया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ साइज दिया होगा तो, और अगर साइज नहीं दिया होगा तो जाके वो स्ट्रिंग काउंट होगा, ठीक है। वेयर एज अ सेकंड वन इज 4 कैरेक्टर स्ट्रिंग विद हेलो एंड स्ट्रिंग टर्मिनेटर, ठीक हो गया। तो ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, यहाँ पर मिस्टेक है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था प्रीवियस वीडियो में। और अगर प्रैक्टिकल वाला वीडियो आपने स्ट्रिंग का नहीं देखा तो वहां जाके जरूर देखिए, वहां पर जाकर आपको और भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। एरे की तरह स्ट्रिंग भी एक ऐसे ही पार्ट है, ऐसे ही टॉपिक है जो आपको प्रैक्टिकल में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आप थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों देख सकते हैं एक 100% प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के
के लिए। दैट्स व्हाई रीजन हमने कहा था कि अगर आपको मास्टर बनना है सी में तो फिर आपको दोनों देखना जरूरी है। स्ट्रिंग एग्जांपल, टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग स्पेसिफाई द डेटा टाइप एज कैरेक्टर एंड प्लेस द नंबर ऑफ द कैरेक्टर इन एरे इन स्क्वायर ब्रैकेट आफ्टर द स्ट्रिंग नेम। यानी स्ट्रिंग डिक्लेरेशन करने का तरीका बताया जा रहा है यहाँ पर कि कैरेक्टर टाइप दे दिया स्ट्रिंग में, क्योंकि कैरेक्टर टाइप ही देना है हमें, स्ट्रिंग का नाम देना है और एरे का साइज देना है। तो एग्जांपल देखिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये सब एग्जांपल है कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग का, ठीक है। इनिशियलाइजेशन, स्ट्रिंग कैन बी इनिशियलाइज विद और विदाउट स्पेसिफाइंग साइज, यानी साइज दे के भी और विदाउट साइज भी आप स्ट्रिंग को स्पेसिफाई यानी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन, यानी अब तब समझ गए स्ट्रिंग बनाते कैसे हैं, स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे करते हैं और स्ट्रिंग को इस्तेमाल कैसे करते हैं, और इससे रिलेटेड स्ट्रिंग से रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियो में मैं बताया वो भी इंक्लूडेड है। अब बिल्ट इन स्ट्रिंग, अब होता ये है कि स्ट्रिंग क्या क्योंकि बिल्ट इन नहीं है, यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग जो है वो बिल्ट इन नहीं होता, तो दैट्स व्हाई अगर आप स्ट्रिंग को पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से, तो हेडर फाइल में आपको string.h ये एक लाइब्रेरी है, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। कंटेंट सम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन, और इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का फंक्शन होता है, बहुत यूजफुल। कॉमन फंक्शन क्या है, जैसे कि str लेंथ, इससे आप स्ट्रिंग का लेंथ मालूम कर सकते हैं कि कितना लेंथ, कितना कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर है। इसे कहते हैं स्ट्रिंग cyp, यानी कॉपी होगा स्ट्रिंग। इस तरीके से cmp स्ट्रिंग कंपेयर करेंगे टू स्ट्रिंग, ज्वाइन करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, रिवर्स करने के लिए और फाइंड करने के लिए स्ट्रिंग पोजीशंस वगैरह को, ठीक है। तो काफी सारा है, प्रैक्टिकल वाले में हमने इसका एग्जांपल भी दिया हुआ बहुत डिटेल में। नोट दिस फंक्शन ऑपरेट ऑन नल टर्मिनेटर एरे ऑफ कैरेक्टर एंड रिक्वायर्ड द हेडर, यानी ये जो फंक्शंस है इसके लिए आपको हेडर फाइल भी चाहिए और ये ऑपरेट करता है नल टर्मिनेटर एरे के ऊपर, ठीक है। स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन अगर देखें तो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन रिटर्न लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इट टेक्स द स्ट्रिंग नेम एज एन आर्गुमेंट, यानी इस फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग का नाम डाल देना है तो वो उसका लेंथ प्रोवाइड कर देगा। वेयर स्ट्रिंग इज द नेम ऑफ द स्ट्रिंग एंड एन इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिटर्न बाय स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक हो गया। यानी इस तरीके से, सॉरी अब देखिए हमने यहाँ पर एक एरे कैरेक्टर से स्ट्रिंग बनाया तो इसीलिए हमने लास्ट में नल टर्मिनेटर खुद से लगाया। तो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग बना दिया और प्रिंट के अंदर आप देख सकते हैं हमने क्या किया, यहाँ पर ग्रीटिंग मैसेज में ग्रीट को प्रिंट कर दिया, यानी स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। और ये हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि स्ट्रिंग को यानी एरे को प्रिंट करने के लिए हमें लूप का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन स्ट्रिंग खास है तो जब स्ट्रिंग एज एन एरे इस्तेमाल करेंगे तो हमें लूप का जरूरत नहीं पड़ता। की पॉइंट, द strlen फंक्शन काउंट कैरेक्टर अंटिल द इनकाउंटर द नल टर्मिनेटर नॉट इंक्लूडेड इन द लेंथ काउंट, यानी यही बेनिफिट होता है ना कि str हेडर का। नल टर्मिनेटर हमने कहा था कि हर स्ट्रिंग में रहता है, लेकिन आपको उसको काउंट नहीं करना होता क्योंकि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो नल टर्मिनेटर को मालूम चलता है, बेसिकली नल टर्मिनेटर रहने की वजह से ही ये फंक्शंस को मालूम चलता है कि भाई स्ट्रिंग खत्म हो चुका है। तो जैसे ही नल टर्मिनेटर को वो देखता है तो वो बता देता है आपका स्ट्रिंग कितना है विदाउट नल टर्मिनेटर को काउंट किए, ठीक है। यानी यहाँ पर टोटल कैरेक्टर कितना है 1 2 3 4 5 6, लेकिन वो बोलेगा आपका स्ट्रिंग का लेंथ 5 है। क्यों? क्योंकि 6th नंबर पर उसको नल टर्मिनेटर मिला तो वो समझ जाएगा कि 5th तक आपका जो स्ट्रिंग है वो खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है स्ट्रिंग फंक्शन का। इस तरीके से str कॉपी फंक्शन होता है। इन सी यू कैन नॉट सिंपली असाइन वन कैरेक्टर अरे टू अनदर, यू हैव टू कॉपी एलिमेंट बाय एलिमेंट, यानी आप नॉर्मली ऐसा नहीं कर सकते जैसे वेरिएबल को करते थे कि एक वेरिएबल के अंदर दूसरे को असाइन कर दिया तो वो कॉपी हो जाएगा। नहीं, वो कॉपी नहीं होगा, आपको एलिमेंट बाय एलिमेंट कॉपी करना पड़ेगा। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है, यानी स्ट्रिंग के लिए खास करके उसका सोल्यूशन क्या है, द स्ट्रिंग लाइब्रेरी कंटेन द फंक्शन कॉल्ड str कॉपी इन दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए आपको दिया गया है कॉपी करने का। तो आप कैसे कॉपी करेंगे, कॉपी यानी फंक्शन कॉल किया, इसमें एक स्ट्रिंग दिया दूसरा स्ट्रिंग दिया, वेयर फर्स्ट एंड द सेकंड आर टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग है, द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग 2 इज कॉपीड ऑन द स्ट्रिंग 1, ठीक है। यानी स्ट्रिंग 2 का कंटेंट स्ट्रिंग 1 में कॉपी हो जाएगा जब आप इस फंक्शन के अंदर इस तरीके से डालेंगे। इंपॉर्टेंट, str cpy यानी cpy यानी स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन जो है ऑटोमेटिकली कॉपीज द नल टर्मिनेटर, सो द डेस्टिनेशन स्ट्रिंग मस्ट हैव इनफ स्पेस टू अकोमोडेट इट, यानी जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है उसमें स्पेस होना चाहिए नल टर्मिनेटर का भी, क्योंकि वो नल टर्मिनेटर को भी कॉपी करेगा स्ट्रिंग 2 से स्ट्रिंग 1 में, ठीक है। इसके बाद एक और स्ट्रिंग का फंक्शन आता है strcmp फंक्शन। अब इसका क्या मतलब होता है, strcmp फंक्शन इज द स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन व्हिच कंपेयर्स टू स्ट्रिंग। cmp का मतलब कंपेयर है, पर जो स्ट्रिंग कंपैरिजन करने के लिए आपको एक फंक्शन दिया जाता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एंड स्टॉप कंपैरिजन व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन ASCII वैल्यू और एंड ऑफ एनी ऑफ द स्ट्रिंग, यानी ये कंपैरिजन करता है दोनों स्ट्रिंग में और रुक जाएगा दो केसेस में। एक तो तब जब ASCII वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा। अब ASCII वैल्यू क्या होता है, ASCII आपको पता है कैरेक्टर्स इनकोडिंग होता है, हर स्ट्रिंग के लिए एक एक कैरेक्टर इनकोडिंग दिया जाता है कंप्यूटर में, हमने बहुत पहले प्रीवियस में डिस्कस किया हुआ है। जब इसमें चेंजेस आएगा कंपैरिजन में तब रुकेगा, या फिर जब दोनों में से दोनों स्ट्रिंग एंड हो जाएगा यानी तब जाके ये रुक जाएगा, ठीक है। रिटर्न वैल्यू क्या करेगा, 0 मींस द टू स्ट्रिंग आर इक्वल। अगर दोनों स्ट्रिंग को आप कंपेयर करते हैं और रिटर्न में 0 मिलता है तो इसका मतलब दोनों स्ट्रिंग एकदम इक्वल है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। नेगेटिव वैल्यू मींस फर्स्ट इज लेसर देन सेकंड, यानी पहला स्ट्रिंग छोटा है सेकंड वाले से, और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। अब आप बोलेंगे स्ट्रिंग में छोटा है का मतलब, क्योंकि ASCII वैल्यू के बेसिस पे हो रहा है ना, तो इस वजह से वो बड़ा और छोटा का एग्जांपल देता है। वेयर फर्स्ट एंड द सेकंड स्ट्रिंग आर टू स्ट्रिंग टू बी कंपेयर्ड विद n इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। यूज केस ऑफ्टन यूज विद द इफ स्टेटमेंट टू डिटरमाइन प्रोग्राम फ्लो बेस्ड
बेस्ड ऑन द स्ट्रिंग कंपैरिजन। इफ एल्स के साथ इसको मोस्ट ऑफ टाइम हम इस्तेमाल करेंगे। आगे जब हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे अगर जरूरत पड़ा तो। अदर स्ट्रिंग फंक्शन, कुछ और स्ट्रिंग फंक्शंस है जैसे कि str cat, यानी ज्वाइन करने के दो अलग अलग स्ट्रिंग को एक साथ ज्वाइन करने के लिए कॉन्कैटिनेशन फंक्शन होता है। कैरेक्टर्स ऑफ द सेकंड स्ट्रिंग विल बी अपेंडेड टू द फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। इस तरीके से strlwr फंक्शन यानी कन्वर्ट अपर केस स्ट्रिंग को लोअर केस में करने के लिए, यानी कोई भी स्ट्रिंग का अपर केस है, कैपिटल लेटर है, आपको पूरा स्मॉल में करना है, आप ये फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से स्ट्रिंग rev फंक्शन यानी स्ट्रिंग को रिवर्स, यानी रिवर्स स्ट्रिंग, यानी अगर AMIR है तो RIMA कर देगा वो, ठीक है। इस तरीके से एडवांस फंक्शन जैसे कि स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कंपेयर, इस तरीके से स्ट्रिंग कैरेक्टर्स एंड अदर प्रोवाइड मोर स्पेशलाइज्ड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कैपेबिलिटी। यानी ये जो हमने जो ये इंपोर्ट किया था ना, ये फाइल, ये हेडर फाइल में बहुत सारा फंक्शन मिलता है। कुछ कॉमन फंक्शंस का हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, ठीक है। कंप्लीट एग्जांपल अगर आप देख लीजिए यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा। प्रोग्राम दैट रीड द नेम फ्रॉम कीबोर्ड एंड डिस्प्ले मैसेज हेलो अलोंग विथ योर नेम। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, कैरेक्टर स्ट्रिंग हमने बनाया, इससे डिक्लेयर किया यहाँ पर, और उसके बाद मैंने बोला एंटर योर नेम। स्कैनफ की मदद से आप स्ट्रिंग एस, अच्छा यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर एस इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अगर आप कैरेक्टर्स एरे इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर सी इस्तेमाल होगा। और इस चीज को हमने बहुत डिटेल से समझाया है प्रैक्टिकल वाले सीरीज में कि कब स्ट्रिंग में एस आता है और कब स्ट्रिंग में सी लिखना पड़ता है और क्या क्या उसमें सिनेरियोस है, ठीक है। तो मैंने यूजर से वैल्यू लिया नेम। अब बाय डिफॉल्ट जब आप नेम लिखेंगे ना तो यहाँ पर ठीक आएगा, राघव या जो भी आप नाम लिखे वो ठीक आएगा, लेकिन जैसे आप स्पेस दे देंगे ना ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी वो बाकी जो स्पेस के बाद वाला चीज उसको वो स्किप कर जाएगा, ठीक है। तो वो फिर वहां पर स्कैन का वो लिमिटेशन है, तो वहां पर फिर हम लोग गेट इफ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जो प्रैक्टिकल वाले में हमने बताया है। लेकिन थियोरेटिकल में भी हम लोग स्कैन को देख रहे हैं तो स्कैन इस तरीके से काम करता है। अगर आप बिना स्पेस का कुछ भी नाम देंगे वो पूरा का पूरा उठा के प्रिंट कर देगा, ठीक है। की पॉइंट, द स्कैनफ फंक्शन विद परसेंटेज एस फॉर्मेट ऑटोमेटिकली रीड कैरेक्टर्स अंटिल व्हाइट स्पेस इज इनकाउंटर एंड ऐड ऑल एंड एड्स नल टर्मिनेटर। यहाँ पर ही मैंने लिखा हुआ है अंटिल व्हाइट स्पेस इज इनकाउंटर, जैसे ही व्हाइट स्पेस को मिलेगा वो वहीं पर नल टर्मिनेटर लगा के खत्म कर देगा, यानी उसको लगेगा कि स्ट्रिंग खत्म हो गया व्हाइट स्पेस देखते ही, ठीक हो गया। कंक्लूजन, एरे हमने देखा, एरे में ऑल एलिमेंट आर स्टोर्ड इन कंसीक्वेंसेस मेमोरी लोकेशन। हालांकि ये तो पुराना टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि एरे स्ट्रिंग भी एक तरीके का एरे ही होता है इसलिए। इंडेक्सिंग हमने देखा कि एरे आर इंडेक्सेस 0 से लेके और -1 होना चाहिए इसका बाउंड, यानी स्ट्रिंग को भी जब एक्सेस करेंगे ना तो वो भी वैसे ही करेंगे आप। यहाँ पर जब स्ट्रिंग को भी एक्सेस करेंगे ना तो आप देखिए स्ट्रिंग को भी आप ऐसे ही एक्सेस करेंगे, ये तो डिक्लेयर कर रहे हैं बट एक्सेस भी ऐसे ही करेंगे आप, ठीक है। इसी तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो हमने यहाँ पर दिखाया इस तरीके से प्रिंट करेंगे, ठीक हो गया। इनिशियलाइज आपको पता है कि इनिशियलाइज कैन डन एट डिक्लेरेशन विद ब्रेसेस, यानी आप इनिशियलाइज बाद में कर सकते हैं, पहले डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर एक साथ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मास्टरिंग स्ट्रिंग इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव सी प्रोग्रामिंग। जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिसको थियोरेटिकली समझ में ज्यादा अच्छा आता है, प्रैक्टिकल में उसका कोई यूजेज नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मेमोरी के बारे में लोग आगे पढ़ेंगे तो पॉइंटर्स का टॉपिक प्रैक्टिकली बहुत छोटा सा है पॉइंटर्स, लेकिन पॉइंटर्स का अंडरस्टैंडिंग जो प्रैक्टिकल में आपको मिलता नहीं है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो हम लोग थियोरेटिकल में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन स्ट्रिंग जैसा चीज हो गया या फंक्शन भी नहीं, स्ट्रिंग और एरे जैसा चीज हो गया, और फंक्शन में कुछ पॉइंट ऐसा हो गया जो प्रैक्टिकल में आपको ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो ये दोनों जो गैप होता है ना दोनों के बीच में, जब आप थियोरेटिकल कोर्स करते हो प्रैक्टिकल का गैप हो जाता है, जब प्रैक्टिकल करते हो थियोरेटिकल गैप होता है, इन दोनों गैप को ब्रिज करने के लिए हमने 2 कोर्स को लॉन्च किया साइमल्टेनियसली, ताकि आप प्रॉपर तरीके से सी को समझ सके इन डिटेल। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।